बहुत बहुत स्वागत है आपका अष्टावक्र गीता के इस 15वें प्रकरण के दूसरे सूत्र में। इस सूत्र में अष्टावक्र जी राजा जनक को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, विषयों में विरसता मोक्ष है, विषयों में रस बंध है, इतना ही विज्ञान है, तू जैसा चाहे वैसा कर। बिल्कुल साधारण शब्दों में जो बात कही जा सकती है वो अष्टावक्र जी ने यहाँ पे कह दी है। इसके बाद कोई मोक्ष के बारे में बात नहीं बचती कि कोई मंत्र साधना या कुछ उसके बारे में किया जाए। एक वाक्य में जैसे आखिरी बात कह डाली अष्टावक्र जी ने। क्या कहा? विषयों में विरसता मोक्ष है। विरसता यानी किसी चीज में रस न लेना, यानी किसी विषय को अपना न बनाना, किसी विषय को पकड़कर बांधकर अपने पास बैठाने की कोशिश न करना। जो ऐसा करता है वो क्या करता है? वो विषयों में रस लेता है, यानी उन्हें बांधने की, रोकने की और अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रयोग करने की कोशिश करता है। इसलिए यहाँ पे सूत्र में कहा गया है, विषयों में रस बंध है। बंध यानी बंधन है, इतना ही विज्ञान है। यानी मुक्ति के बारे में जो सीधी और स्पष्ट बात कही जा सकती है वो केवल यही है। केवल इतना ही विज्ञान है मुक्ति का, मोक्ष का, कि विषयों में विरसता और विषयों में रसता। रसता यानी रस लेना। बस जो रस लेगा वो बंधन में है, और जो रस नहीं लेगा उसका मोक्ष हो गया। इस तत्वबोध का उपदेश अधिकारी शिष्य को ही दिया जा सकता है, अधिकारी शिष्य को ही दिया जा सकता है। किसी ऐसे ही ऐरे गहरे नत्थु खैरे को ये ज्ञान नहीं बांटा जा सकता, नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो मूर्ख है, जो ऐसे ज्ञान को लेने के लिए तैयार नहीं है, जो नहीं चाहता कि मुक्ति हो, उसको अगर इस प्रकार का ज्ञान दिया जाए तो उसे इस ज्ञान से उसकी लाभ की बजाय हानि ही होती है। अब विचार करने वाली, सोचने वाली बात यह है कि ज्ञान लेने का अधिकारी कौन है? देखिए, हमने इससे जो पहले वाला सूत्र हमने किया है उसमें अष्टावक्र जी ने ये बात बता दी कि इसका अधिकारी कौन है। कौन है? जो सत्व बुद्धि वाला है वही इसका अधिकारी है, अन्य कोई इसका अधिकारी नहीं हो सकता। इसलिए एक बार आपको, जिन्होंने भी पहला सूत्र इसी प्रकरण का नहीं सुना है तो उसे सुन लीजिए, ताकि पता चले कि किसे तत्वबोध का जो उपदेश है उसका अधिकार मिले। केवल सत्व बुद्धि वाले को ही यह अधिकार है। केवल सत्व बुद्धि वाला ही इसे समझकर आत्मसात कर सकता है, तभी उसे तत्व की अनुभूति होती है। वही अच्छा ग्राहक होता है। कौन? जो इसका अधिकारी है। चित्त की शून्य अवस्था ही ग्राहक बनती है। केवल स्वस्थ कांच में ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। अधिकारी की परीक्षा गुरु स्वयं करता है। शिष्य कभी दावा नहीं करता कि मैं अधिकारी हूं। ये बात समझने योग्य है कि अधिकारी की परीक्षा गुरु स्वयं करता है। शिष्य कभी दावा नहीं ठोक सकता कि मैं अधिकारी हूं। शिष्य ये कह के गुरु को अकड़ नहीं दिखा सकता कि मैंने इतने उपवास किए, मैंने संसार छोड़ा, नग्न रहा, इतने गायत्री मंत्र किए, इतने घंटे रोज उपवास किया, इतना दान किया, त्याग किया, इसलिए मैं आत्मज्ञान का अधिकारी हूं और केवल मुझे ही उपदेश दीजिए। वो गुरु को ऐसा नहीं कह सकता। गुरु यदि पहचान लेता है कि यह सत्व बुद्धि वाला है तो उसे यह अंतिम उपदेश देता है, जैसा अष्टावक्र ने जनक को दिया, जिसे सुनते ही जनक को आत्मज्ञान हो गया। यदि पहले से ही
जनक की ज्ञान भूमि तैयार न होती तो अष्टावक्र के यह उपदेश सफल नहीं हो पाते, और ना ही अष्टावक्र जी राजा जनक को ये उपदेश देते। वे उन्हें साधना बताते, मंत्र जप करने को कहते, अष्टांग योग बताते, उपासना बताते, किंतु जनक के लिए इसकी उपयोगिता नहीं थी। उनकी पृष्ठभूमि पहले से ही तैयार थी, इसलिए घटना उसी क्षण घट गई। अष्टावक्र जी ने फिर जनक की परीक्षा ली, जिससे उसको विश्वास हो गया कि जनक को वास्तव में आत्मज्ञान हो चुका है। ज्ञान की भ्रांति अथवा आत्मज्ञान की भ्रांति नहीं हुई है। अब इस प्रकरण में गुरु दीक्षांत रूप में आशीर्वाद स्वरूप प्रवचन कर रहे हैं कि तुझे, हे जनक, तुझे आत्मज्ञान हुआ है, तू मुक्त हुआ। अब तू सुखपूर्वक विचार। सार संक्षेप में सूत्रबद्ध संपूर्ण रहस्य को खोलकर रख दिया है। ऐसा अनूठा संवाद अध्यात्म जगत में मिलना कठिन है। सांख्य का ऐसा उपदेश अन्यत्र नहीं मिलता। अष्टावक्र के ये सूत्र साधना सूत्र नहीं है, आरंभ नहीं है, बल्कि साधना द्वारा चित्त शुद्धि होने पर दिया गया अंतिम उपदेश है। अष्टावक्र कहते हैं कि मोक्ष कोई वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त किया जाए, न कोई स्थान है जहां पहुंचा जाए, न कोई भोग है जिसे भोगा जा सके, न कोई रस है जिससे आनंद मिले, न इसकी कोई साधना है, न सिद्धि, न यह स्वर्ग में है, न सिद्ध शिला पर। बात बिल्कुल सीधी है, और वो क्या है? विषयों में विरसता ही मोक्ष है। विषयों में रस आता है तो संसार है, और विषयों में विरसता है तो मोक्ष है। केवल इतना ही खेल है मोक्ष का, इतना ही खेल है स्वर्ग का, इतना ही खेल है आत्मानंद का। केवल ये एक बात समझनी है कि विषयों में विरसता अगर कोई रखता है तो मोक्ष हुआ, और विषयों में जो रस रखता है तो संसार हुआ। अगर मनुष्य विषयों में रस ले रहा है तो इसका कारण केवल मन है। अतः मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। उपनिषद कहते हैं यह मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। यह मन जब विषयों में आसक्त होता है तब बंध है। यही संसार है। जब यह विषयों में विरस हो जाता है, यानी किसी प्रकार का कोई रस नहीं लेता, तो क्या है? मुक्ति है। संसार की उपस्थिति बंधन नहीं है। संसार में रहना, खाना पीना, अन्य कर्म करना भी बंधन नहीं है, बल्कि उनमें रस लेना, ध्यान से सुनिए इस बात को, विषयों में रस लेना, उनसे आसक्ति का होना ही बंधन है। इनसे विरक्त हो जाना यानी अनासक्त हो जाना, उनकी किसी प्रकार की कोई उपेक्षा ना करना, ये क्या है? ये मुक्ति है। अष्टावक्र कह रहे हैं इतना ही मोक्ष का विज्ञान है, इतना ही, केवल इतना ही सार है मोक्ष का। इसलिए हे जनक, तू इस मोक्ष को प्राप्त हो गया। अब तू जैसा चाहे वैसा कर। अब तेरे लिए संसार में आसक्ति का कोई उपाय नहीं है। बीज ही नष्ट हो गया। अब आसक्ति की संभावना ही नहीं है। शरीर पर राख लपेट लेने से, धुनी रमाने से, संसार को गालियां देने से, शरीर को सताने से, उपवास रखने से, भोजन के नाम के साथ नीम की चटनी खाने से विषयों के प्रति विरसता नहीं आ सकती। इसका मोक्ष से संबंध नहीं है। इसी के साथ यह हमारा सूत्र समाप्त हुआ। अगले सूत्र में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।